नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या अन्य रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों, सबसे पहले तो ये क्लास आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि साथियों आर्ट एवं कल्चर से 2-3 सवाल हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप बिल्कुल भी ना छोड़िए, क्योंकि इस क्लास में पूरे साथियों 70 प्लस सवाल करने वाले हैं। अगर इसी क्लास में से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा, अगर आपके एसएससी जीडी एग्जाम आर्ट एवं कल्चर से सवाल पूछा जाता है तो जरूर से इसी क्लास से पूछा जाएगा, 100% गारंटी के साथ करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों ऐसे ही लगातार आपका स्टैटिक जीके अब शुरू होने वाला है। डे 1, डे 2 ऐसे लगातार होने वाला है साथियों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पढ़ा दिया है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। देखिए साथियों, पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपके सामने। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं साथियों? याद रखिएगा साथियों, 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, असम में बिहू उत्सव फसल के दौरान 3 प्रकार से मनाए जाते हैं, जो 3 ऋतुओं के प्रतीक है। यह त्यौहार कृषि से जुड़ा है। याद रखिएगा साथियों, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, कौन सा त्यौहार इनमें से उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, जो नुआखाई है ना, वो नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है साथियों? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो कि एक कृषि त्यौहार है। नुआखाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मनाया जाता है, कृषि त्यौहार है, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन वन अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो साथियों याद कीजिए, एक बार किया जाता है। ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, एक वर्ष में एक बार किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? तो बताइए साथियों, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के किस माह में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, वैशाख में मनाई जाती है। तो सी ऑप्शन वैशाख बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ऐसे सवाल आपके हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, जो आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी हो या अन्य रेलवे एग्जाम की हो। तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। साजिबू चेरा आवो भारतीय राज्य में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है। तो बताइए साथियों, साजिबू चेरा ओबा भारतीय राज्य में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है, तो किस राज्य का है? तो याद रखिएगा साथियों, मणिपुर का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मणिपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को किस देवी से जोड़ा जाता है? तो बताइए साथियों, भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को किस देवी से जोड़ा जाता है? गौरी, पार्वती, सीता या लक्ष्मी? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल लक्ष्मी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, लुई नगारी नी को बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है लोगों के द्वारा। तो बताइए साथियों, लुई नगाई नी को बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है किन लोगों के द्वारा? मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो किन लोगों के द्वारा? तो मणिपुर के जो लोगों द्वारा, उनके द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। साथियों इस क्लास में 73 क्वेश्चन होगा। अगर आपने इन 73 में से कम 65 का सही जवाब दिया, तो इसका मतलब आपका स्टैटिक जीके जो आर्ट एवं कल्चर का, वो काफी अच्छी तैयारी है। तो देखिए प्रश्न 8 क्या दिया है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव जो माह में मनाया जाता है। तो बताइए साथियों, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव जो कि किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? जुलाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, हम्पी उत्सव हर वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलिए साथियों इस सवाल का जवाब बताइए, हम्पी उत्सव हर वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से किस त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? तो बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है, याद रखिएगा, नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए केरल आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन केरल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो बताइए साथियों, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो याद रखिएगा मकर संक्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मकर संक्रांति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विषु पर्व प्रमुख रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल विषु पर्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हम देखिए अगला सवाल क्या दिया है, गणगौर महोत्सव देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो बताइए सर, गणगौर महोत्सव किस देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो देवी पार्वती के सम्मान में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा देवी पार्वती जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्यौहार है। तो बताइए साथियों, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक किसका त्यौहार? बौद्ध, सिख, हिंदू या जैन? तो याद रखिएगा साथियों जैन का त्यौहार है। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, होली रंगों का त्यौहार है जिसमें हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। अभी आ रहा है, क्या आ रहा है साथियों? आपको पता होना चाहिए, अभी फाल्गुन आ रहा है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मार्च में पड़ने वाला है होली रंगों का त्यौहार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, फसल उत्सव नवन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, फसल उत्सव नवन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ साथियों? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगर साथियों आप लोग अभी पहली बार चैनल पर विजिट किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि अब आज डे 1 है हमारा, है कल डे 2 हो जाना है, जो कि आपका स्टैटिक जी की ऐसी लगातार हर टॉपिक पर हम सवाल कराने वाले, 70 से 75 हर क्लास में सवाल होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हर एक दिन आपके लिए आने वाला है। तो देखिए प्रश्न 18 क्या बोला है, खर्ची पूजा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से, हर परीक्षा में खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह साथियों त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, भूमचू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है भारत के? तो याद रखिएगा साथियों सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन भी आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, चालिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास करते हैं? तो बताइए साथियों, चालिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्त करने के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो याद रखिएगा साथियों पूरे 40 दिन का उपवास रखते हैं। सोच सकते हैं पूरे 40 दिन तक उपवास रखते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं साथियों, हर सवाल का जवाब आपको केरल ही मिलेगा, लेकिन केरल से जरूर पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रहेगा तभी आप कर पाएंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं। आप प्लीज़ हर एक सवाल का जवाब देखते जाइए और याद भी करते जाइए। तो देखिए, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का संस्करण 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। तो कौन सा संस्करण किया गया था साथियों? जो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। तो साथियों ये 13वां संस्करण किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13वां बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक दिवसीय उत्सव जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो बताइए साथियों, सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह कितने दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है? तो याद रखिएगा 8 से 10 दिवसीय उत्सव है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 8 से लेकर 10 डेज तक उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक दिन का त्यौहार है। तो बताइए साथियों, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक कितने दिनों का त्यौहार है? तो याद रखिएगा ये 10 दिनों का त्यौहार है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में
14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाई जाती है। सबसे पहले साथियों देखिए, यह त्यौहार 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं। याद रखिएगा, खर्ची पूजा में, किसमें साथियों, खर्ची पूजा में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है, याद रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव, इस पे स्टार लगाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, गोची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भारत के? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ साथियों? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए साथियों, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से। कहाँ से साथियों? मणिपुर से है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मणिपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाए जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव यह हिंदू महीने किस महीने में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है। कब साथियों? भाद्रपद में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाद्रपद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, फूलदेई जो एक है उत्सव है जो कि फसल उत्सव है, यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ साथियों? उत्तराखंड में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आपको 75 प्लस इसमें का सही सवाल करना पड़ेगा 73 में से। ये आप हमें ईमानदारी से जवाब बताइएगा, आपका 73 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। तो साथियों 8 मार्च को आ रहा है आपका शिवरात्रि। तो देखिए महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह के किस महीने मनाई जाती है? याद रखिएगा साथियों, ये फाल्गुन में मनाई जाती है, ये भी फाल्गुन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ साथियों? एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ साथियों? तेलंगाना में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो बताइए साथियों, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो पूरे 10 दिनों के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 34 का साथियों डी 10 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। तिरुवातिर कली त्यौहार मुख्यतः निम्न किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, तिरुवातिर कली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी केरल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं साथियों, जो भी उत्सव या त्यौहार आ रहा है आपका कौन सा राज्य मिल रहा है अधिकतर? तो केरल ही राज्य मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, केरल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपके दिमाग में भी चढ़ना चाहिए कि ये सवाल केरल से है, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। अगर तुक्का मारेंगे तो माइनस मार्किंग हर एग्जाम में इस समय चल रहा है। तो देखिए हेमिस पर्व, इस पर स्टार लगाइए सारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, यह लद्दाख में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? लद्दाख बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हेमिस पर्व मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, करागा के सबसे पुराने त्यौहारों में से एक यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो बताइए साथियों, करागा किस राज्य के सबसे पुराने त्यौहारों में से एक यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो साथियों आपको पता होगा जो एक त्यौहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है वो त्यौहार आपका ओणम है। कौन सा? ओणम है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओणम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कौन सा केरल का मुख्य त्यौहार है ओणम, तो आप लिख दें ऐसे सवाल पूछा राजा महाबली की याद में मनाया जाता है तो ओणम त्यौहार। तो याद रखिएगा 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो देखिए साथियों, आपके यूपी पुलिस में सीधे यही सवाल पूछा था, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपने बिहार, तो करेक्ट ऑप्शन बताया होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुग के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर साथियों? आंध्र प्रदेश में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनजाति केल पोलूद त्यौहार मनाती है? तो बताइए साथियों, इनमें से कौन जनजाति केल पोलूद त्यौहार मनाती है? कोडव, नागा, मीणा या भील? तो साथियों याद रखिएगा, कोडव मनाती है। कौन साथियों? कोडव मनाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोडव बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो बताइए साथियों, पंजाब का कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसल की कटाई से संबंधित है? तो याद रखिएगा बैसाखी में। कब साथियों? बैसाखी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बैसाखी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनवरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो बताइए साथियों, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, वो बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो ऑप्शन ए बैल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो बताइए साथियों, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? तो यह मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ पर साथियों? मध्य प्रदेश में लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए, दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत से हुई है। तो बताइए साथियों, दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत किस देश से हुई है? तो याद रखिएगा, नेपाल से शुरू हुई है। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? नेपाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी साथियों इस क्लास में हम सवाल करें, हर एक सवाल आपके हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, हर सवाल का जवाब और याद भी करिएगा साथियों। तो देखिए प्रश्न 47, हरियाणा का हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो बताइए साथियों, हरियाणा का हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फरवरी बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो बताइए साथियों, कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो चपचारकूट है। कौन साथियों? चपचारकूट है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? चपचारकूट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है? तो बताइए साथियों, मौलिद किस त्यौहार का दूसरा नाम है? तो मिलाद उन नबी का। किसका साथियों? मिलाद उन नबी। तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? तो देखिए पहला ही जवाब बाली यात्रा, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बाली यात्रा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहां पर मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु मनाई जाती है। कहां पर साथियों? तमिलनाडु में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बौद्ध त्यौहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, बौद्ध त्यौहार सोंगक्रांत निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, दशहरे के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए साथियों, दशहरे के पर्व को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन विजयदशमी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? काफी इजी सवाल, लेकिन ये 2 बार आपके एसएससी जीडी एग्जाम में सेम टू सेम यही सवाल पूछ दिया है। 2023 में ही पूछा गया था, जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम हो रहा था 12 जनवरी से। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा किस देवता का समर्पित है? तो बताइए साथियों, सूर्य देवता को समर्पित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि बिहार का प्रसिद्ध उत्सव है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो बताइए साथियों, किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है?
तो यह मेघालय में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मेघालय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो बताइए सर कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो दिवाली। कौन सा थी? दिवाली। तो डी ऑप्शन दिवाली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? पंजाब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, माही और सोम नदियों के संगम निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, माही और सोम नदियों के संगम निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बनेश्वर उत्सव। कौन सा साथियों? बनेश्वर उत्सव। याद रखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो चलिए साथियों, ये सवाल तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं। देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन कमेंट करता है। ये सवाल आपका ऑप्शन आपके सामने रहा, लोहड़ी, पोंगल, ओणम, बैसाखी। आपको इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, 60। संगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए सर संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में यह मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। किस में साथियों? मणिपुर में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा, यमुना और किस नदी के संगम स्थल पर किया गया था? तो बताइए सर कुंभ मेला 2019 का आयोजन संगम गंगा, यमुना और किस नदी के संगम स्थल पर किया गया था? तो सरस्वती नदी के संगम स्थल पर किया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, अभी जस्ट मैंने इस सवाल का जवाब बताया बाली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इस सवाल का जवाब भी आप हमें कमेंट कीजिए। एक और सवाल भी आपके लिए हम होमवर्क में छोड़ते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब हम आप कमेंट में बताना है, क्योंकि साथियों आपको एक क्लास लेना और एक टॉपिक क्लियर करना है। इसी तरह आपको माइंड एकदम खोल कर देखते हैं इस सवाल का सही जवाब हमें कौन करेक्ट कर 59 एक 62 इस दोनों का सवाल का जवाब हमें कमेंट कीजिएगा जरूर साथियों प्लीज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उल नबी। कौन सा त्यौहार? मिलाद उल नबी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्सों में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो बताइए साथियों, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों यह गुजरात में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, लोकप्रिय त्यौहार चावथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बताइए सकते लोकप्रिय त्यौहार चावथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह गोवा से संबंधित। कहाँ से? गोवा से है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, लोसोंग निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो बताइए सकते लोसांग किस भारतीय राज्य का यह त्यौहार है? तो यह सिक्किम का है। कहाँ का साथियों? सिक्किम का है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिक्किम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर साथियों? छत्तीसगढ़ में। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के याद में मनाया जाता है। किनके द्वारा साथियों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर साथियों? मध्य प्रदेश में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है साथियों? तो यह मोनपा के जनजाति लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा, ऑप्शन ए मोनपा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोडावा के जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किनके द्वारा साथियों? कोडावा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो बताइए साथियों, कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम। कौन सा थी? ओणम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट सवाल और आज का आखिरी सवाल, पारंपरिक त्यौहार पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित? तो बताइए पारंपरिक त्यौहार पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम से संबंधित। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, इस क्लास में हमने 73
कंप्लीट किया। अब बताइए आपने इन 73 में से आपका कितना करेक्ट हुआ। आपको टारगेट हमने दिया था 65 प्लस का। बताइए आप साथियों कमेंट में आपका कितना सही हुआ। हर सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप जो भी एग्जाम की तैयारी जैसे CGL, CHSL, MTS, GD या अन्य रेलवे एग्जाम की किसी भी तैयारी करें, आपके हर परीक्षा के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद साथियों।